आम आदमी पार्टी में, क्योंकि उनके बड़े नेता जेल में गए बहुत सारे आरोपों में, तो वो ये फिलहाल तो नहीं कह पाएंगे कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो इस तरह से उन्होंने टिकट भी काटे हैं, कुछ दूसरे दलों से लोगों को, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी के नेताओं को भी शामिल करवाया। जो आरोप प्रत्यारोप है वो और बढ़ जाएगा अगर आप पार्टी की सरकार आ जाती है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी की जो है स्थिति दिल्ली में देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं रही। लोकसभा में उन्होंने डेस्परेट कोशिश की कि साहब आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके जो है कुछ सीटें 7 में से जीतें। और ये जो 2100 रुपये महिलाओं को दे देंगे, वो किन महिलाओं को देंगे? ये इस धोखे में महिलाएं तो वोट नहीं दे पाएंगी। क्या संदीप दीक्षित इसको काट पाएंगे? कभी मिल जाते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं, कभी झगड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा इस बार देखने को मिलेगा दिल्ली के चुनाव में। कल तक ये साथ थे ऐसे जुड़े हुए, और अब दोनों ने अपने आप को दो फाड़ में बदल दिया है। आप पार्टी ने पहले ही 31 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और कल देर रात कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा कर दी, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो सबको चौंका गया वो था संदीप दीक्षित का, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और जिन पे आरोप लगा लगा के केजरीवाल साहब जीत गए थे। उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित के घर में 13 एसी लगे हुए हैं और इनका शीश महल। तो अब इस बार जो लड़ाई होगी ना चुनाव में, मतलब बहुत मसाला मिलेगा चुनाव में। आपको क्या लगता है अरुण जी कि इस बार का चुनाव कैसा होगा? और जिस तरह से संदीप दीक्षित को ला के और नई दिल्ली से ही उनको केजरीवाल के अपोजिशन में लड़ाया जा रहा है, ये क्या रोचक होने जा रहा है या भाजपा का इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए, दिल्ली में जो है चुनाव इसलिए भी रोचक है और इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण भी है जी, क्योंकि जो है केजरीवाल के लिए जो है तीसरी बार एक तरह से देखा जाए फुल फ्लेज गवर्नमेंट के लिए आने की कोशिश होगी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार कुछ ज़्यादा तैयारी के साथ दिख रही है। कुछ पहले से ही उन्होंने कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट कर दिया है, और जिस तरह से डेस्परेशन दिख रहा है उस पक्ष में आम आदमी पार्टी में, क्योंकि उनके बड़े नेता जेल में गए बहुत सारे आरोपों में, तो वो ये फिलहाल तो नहीं कह पाएंगे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि जिसका वो लोग क्लेम करते रहें। आपने अभी शीश महल की बात कर दी, वो उसकी वजह से उसी को दिखाते हुए उनकी पार्टी के जो स्थापना के साथ जुड़े हुए गहलोत साहब थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, और जो शुरुआती दौर के 3-4 बड़े नेता थे उसमें से उनका एक नाम हुआ करता था। तो इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी में जो डेस्परेशन है, कुछ उन्होंने पहली लिस्ट जो 11 लोगों की पिछले महीने निकाली थी, उसमें से कई लोगों के टिकट कटे थे। दूसरी लिस्ट निकाली उन्होंने 21 लोगों की, उसमें 20 लोगों की, उसमें भी कुछ लोगों के टिकट कट गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने टिकट भी काटे हैं, कुछ दूसरे दलों से लोगों को, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी के नेताओं को भी शामिल करवाया। बड़े नामों को शामिल किया। बड़े नामों को शामिल करवाने का मतलब क्या है कि वो कोई भी कारण छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी उसी लड़ाई में शामिल हो गए हैं जैसे कि कांग्रेस या बीजेपी करती है कि जो टर्न कोर्ट्स को अपने में शामिल करा लेना। विनेबिलिटी, विक्ट्री फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद यही वजह है कि उनको जो है इस बार कुछ नया भी करना था। आपने देखा होगा कि नया करने के चक्कर में उन्होंने एक और स्कीम भी अनाउंस कर दी महिलाओं ऑटो वालों की भी एक स्कीम जारी कर दी है। ऑटो के लिए स्कीम, यानी फ्रीबीज में कुछ नए चैप्टर जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। वो ऑटो वाला उनका कोर वोट बैंक है। पहली जब स्थापना हुई थी, जिस समय उनकी पार्टी बनी, उस समय भी ऑटो के साथ में, जो ऑटो वालों के साथ में उन लोगों का शुरुआती संबंध है। और आप अगर दिल्ली में 1 लाख के करीब अगर ऑटो है, मैं संख्या पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ऑटो जो है, जिस तरह से उनका यूनियन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या जो दिल्ली में ऑटो वालों की है, एक ऑटो के साथ में अगर हम मिनिमम 4 लोगों का भी उनका परिवार का जोड़ लेते हैं, उसमें 3 लोग अगर वोट देने वाले हैं, तो एक अच्छी खासी कंसोलिडेटेड जो है वोटर का चंक बनता है जो उनके फेवर में जा सकता है। तो उस पर भी उन्होंने उनके लिए साल भर में जो है उनको जो हेल्थ बीमा करवा दिया, और जिस तरह उनके से बच्चों की पढ़ाई के लिए और साल में 2 बार जो है ड्रेस के लिए पैसा देने की बात कही है। तो ये सब चीज़ें जो फ्रीबीज, जो प्रो पीपल, उनके लिए खुश करने की कोशिश, ताकि वो वोट बैंक उनका कंसोलिडेटेड रहे और कॉन्क्रीट तरीके से उनके पीछे खड़ा रहे। एक उन्होंने वो कोशिश की। दूसरी आपने देखा होगा कोशिश उन्होंने बड़े डेस्परेट तरीके से की, जिस तरह से महिलाओं को, जो 18 से जो ऊपर की जो महिलाएं हैं, लोग हैं, उनको जो है उनको जो 1000 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाएं। तो ये सभी महिलाओं के साथ में है जो इनकम टैक्स नहीं पे करती हैं, और उनका आधार और जो वैलिड
जो वोटर आईडी कार्ड है, इन सब को देखते हुए जो है उनको एक खुश करने की कोशिश की गई है। वो इसलिए भी है कि आपने देखा होगा कि जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, वहाँ लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र में उसने कमाल कर दिया। वहाँ पर शिंदे, जो एकनाथ शिंदे की सरकार थी और जो महायुति सरकार आप कह सकते हैं, उन लोगों ने महिलाओं को जो है वो दिया, जो मानदेय इस तरह से दिया, और उसके बाद जो उसका परिणाम जो है लोग कहते हैं कि जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि स्विंग हुआ वोटर में, जो एडिशनल 6% का जो स्विंग हुआ वो महिला वोटर की वजह से। तो महिलाओं ने उनको जो एक तरह से खुश हुई तो उस सरकार बनवा दी उनकी। उसी तरह से आपने झारखंड में देखा कि जो है मैया बंधन योजना के तहत उन्होंने कहा कि हम 1500 दे रहे हैं और सरकार आएगी तो हम 2000 से ऊपर देंगे। उसी तरह से दिल्ली में भी कहा गया कि अभी तो हम 1000 दे रहे हैं, सरकार बनने के बाद 2100 रुपये देंगे। तो इस तरह से जो महिलाओं का वोट बैंक है उनको फ्री बस के लिए तो, राइड के लिए तो मिल ही रहा था, ये जोड़ दिया। तो एक तरह से डेस्परेट कोशिश थी कि किसी भी स्तर पे जो है, किसी भी उस पे जाके जो है हम लोगों को खुश करेंगे, ताकि जो पुरानी चीज़ें और जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पानी, ये सब चीज़ें, बस में फ्री यात्रा, ये सब ये तो 5 साल में 10 साल में आदत पड़ गई है लोगों को, हो गई हो। जो भी सरकार आएगी, बीजेपी भी आएगी तो इसको खत्म नहीं करेगी, ये चलता रहेगा। तो कुछ नया करना था। नया करने के क्रम में उन्होंने ये किया कि महिलाओं को, जबकि उसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर की, कि उसमें देखा कि अभी तक जो है पूरा दिल्ली का जो बजट है उसका 15% सब्सिडी पे चला जाता है। अगर इस तरह की योजना आती है तो दैट विल गो मोर देन 20%, यानी 20% सिर्फ इस तरह की फ्रीबी पे खर्च करना, फ्रीबीज पे खर्च कर देना जो है, तो ये एक डेस्परेट बिड है। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से चीज़ों पे खर्च पे असर नहीं पड़ेगा। तो मैं ये समझूं कि आने वाले समय में जो आरोप प्रत्यारोप है वो और बढ़ जाएगा अगर आप पार्टी की सरकार आ जाती है, या आपको लग रहा है कि नहीं, सरकार आ जाती है अभी से ये हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की जो टफ फाइट हो रही है, आपने देखा कि इसी तरह की जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा में स्ट्रेटेजी अपनाई या महाराष्ट्र में अपनाई, कि साहब बातें हो रही थी कि ये पूरी तरह से वहाँ कांग्रेस पार्टी आ रही है, यहाँ कांग्रेस नीत गठबंधन, वहाँ MVA फिर से आ रहा है। तो उन सब नैरेटिव को धता बताते हुए जो उन्होंने जो कांक्रीट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, जो मैन टू मैन, जो वोटर टू वोटर जो उन्होंने वो किया, कैंपेन चलाया, उनके साथ में जो उनके अनुसांगिक संगठन है RSS और VHP ने जो कैंपेन लॉन्च किया, जो दिखता नहीं है, तो डोर टू डोर कैंपेन में जो जिस तरह से उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो जाहिर सी बात है वो मॉडल रेप्लिकेट दिल्ली में भी होगा। तो इतना आसान नहीं है, पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं होने जा रहा। और पिछली बार जो 2020 का चुनाव हुआ, उस समय NRC और जो वो फैक्टर चल रहा था, उस समय आपने देखा दिल्ली में धरने चल रहे थे, वो भी फैक्टर था जो कि बहुत पॉजिटिव, NRC का जो वो था बीजेपी की सरकार के खिलाफ में, तो वो भी नैरेटिव बहुत तेजी से जो इनके काम में मैं कहूँगा कि केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के फेवर में गया था। लेकिन इस समय स्थितियां बदली हुई हैं। इस समय जो आप देखेंगे कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये नारा इस समय ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में जो है ये नारा नहीं चलेगा, यहाँ भी उसकी कुछ न कुछ धमक सुनाई पड़ेगी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये केजरीवाल ने इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो महिला जो सम्मान योजना की बात कही है, ये एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, मैं तो ये कहूँगा। और दूसरी बात, जो संदीप दीक्षित की बात आप कर रही थी, संदीप दीक्षित का खड़ा होना कांग्रेस पार्टी में एटलीस्ट एक फेस जो है शीला दीक्षित की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए तो वो इम्पॉर्टेंट फेस हो सकते हैं। भले ही वो ग्रास रूट लीडर के रूप में या बहुत इंपॉर्टेंट मास लीडर के रूप में नहीं है, वैसे भी कांग्रेस पार्टी की जो है स्थिति दिल्ली में देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं रही। लोकसभा में उन्होंने डेस्परेट कोशिश की कि साहब आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके जो है कुछ सीटें साथ में से जीतें, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर फेल हो गई देखा जाए। शायद यही कारण था, क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पे ही सवारी की है। दिल्ली में उन्होंने पूरा का पूरा जो वोट बैंक कांग्रेस का ही ग्रैब किया है। दूसरी जगहों पर भी, अगर मैं गुजरात का एग्जांपल दे दी, तो वहां पर भी वो गए तो उन्होंने कांग्रेस को ही डेंट किया है। अगर आप पंजाब की बात करती हैं तो पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार को बेदखल करके वो लोग सत्ता में है। लेकिन मैं आपको वापस लेके आऊंगी दिल्ली की तरफ। जी, जरूर। अब मुझे ये बताइए कि संदीप दीक्षित कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि नई दिल्ली सीट जो है वो शीला दीक्षित की ही सीट रही और केजरीवाल भी उन्हीं को टक्कर देने के लिए उतरे।
लेकिन कहा जाता है, या मैं खुद उस समय रिपोर्टिंग में हुआ करती थी, तो मैंने देखा कि एक कोर वोटर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को वोट देते हैं, जिसकी वजह आप बड़ा एक रुपया जो है उनकी सैलरी का या उनकी कमाई का वो बच जाता है बिजली पानी की वजह से। और अब ये जो बातें चल रही हैं, इस तरह के जो नए और अनाउंसमेंट हो गए हैं, और उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऑटो वालों का भी है और प्लस वो गरीब महिलाओं का है। लेकिन एक चीज़ जिस पे अभी तक केजरीवाल जी का ध्यान नहीं गया है कि इन्होंने 5 साल तक अभी तक किसी बुजुर्ग के कितना पेंशन दिया है, और ये जो 2100 रुपये महिलाओं को दे देंगे, वो किन महिलाओं को देंगे? ये इस धोखे में महिलाएं तो वोट नहीं दे पाएंगी। क्या संदीप दीक्षित इसको काट पाएंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए तो मुश्किल है। कांग्रेस जो है अपना काडर, चूंकि इसलिए समझौता नहीं हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस को किसी न किसी दिन अपने दम पे लड़ाई लड़नी शुरू करनी पड़ेगी जी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। मैं उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों की बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस जो है ज़्यादातर जो है स्टेट्स में किसी न किसी वहाँ के रीजनल पार्टी के साथ अलाइन होकर ही चुनाव लड़ रही है, उनके साथ अलायंस में आके। तो कांग्रेस जैसे जो नेशनल पार्टी है, जो इतनी पुरानी पार्टी है, उसको जो है अपने काडर को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए इस तरह की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। इस इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन की आपकी तैयारी होगी, ये करना पड़ेगा। उसी क्रम में मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो कल रात अपने 21 जो कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस की है, उसमें संदीप दीक्षित अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेता हैं कांग्रेस पार्टी को, तो उनको उस स्तर पे जाके जो लोगों के साथ में जो मोबिलाइज करना ही पड़ेगा। वो आर्म चेयर पॉलिटिशियन के रूप में कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। और ज़्यादातर कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि उनके जो पार्टी में जो इस समय नेता हैं वो आर्म चेयर पॉलिटिशियन हो गए। राज्यसभा से जाने वाले नेता ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बनस्पत फील्ड में जो है लोकसभा से जीते या फिर असेंबली में जीते। तो कांग्रेस को इस तरह से अपने काडर को मोबिलाइज करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, संगठन को फिर से कॉन्क्रीट बनाने के लिए नेताओं को जो है जमीनी लड़ाई में आना पड़ेगा। उसमें संदीप दीक्षित जो है, उनके पास उनकी माताजी कई बार चीफ मिनिस्टर रहीं दिल्ली की, तो उनकी लेगेसी है, तो उनकी पहचान जनता में बेहतर है। अगर वो मेहनत करते हैं जमीनी स्तर पर उतर के, तो जाहिर सी बात है उनके साथ में जो काडर मोबिलाइज होगा और कांग्रेस के लिए कुछ प्रतिशत वोटों में इजाफा भी होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि वो केजरीवाल को लड़ाई में बिल्कुल कड़ी टक्कर देंगे, कड़ी टक्कर तो नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एटलीस्ट काडर्स को मोबिलाइज करने में जरूर सक्षम होंगे। अच्छा, उन्होंने ट्वीट भी किया है आज, वो मैं आप दर्शकों को भी सुनाना चाहती हूँ। दिल्ली विधानसभा के लिए नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस नेतृत्व का शुक्रिया करता हूँ और विशेष आदर सम्मानित सोनिया जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे, और उन्होंने सबको टैग भी किया है। तो और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो सोनिया गांधी को धन्यवाद करना जाहिर सी बात है, वो सुप्रीम लीडर हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस ट्वीट से उनको वोट नहीं मिलने वाला है। उनको सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। सड़क पे उतरना, पूरी कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में जो है सड़क पे उतरना ही बहुत पड़ेगा। एग्रेसिव कैंपेन लॉन्च करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है, जिस तरह से आपने देखा कि जेल से छूटने के बाद में, जमानत पर आने के बाद में केजरीवाल लगे हुए हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप की जो छोड़ के जो है जो मैदान में तुरंत आए और जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज घूम रहे हैं गलियों में, जिस तरह से उन्होंने मासेज को, अपने कार्डर्स को मोबिलाइज करना शुरू किया है, तो उन्होंने उनकी डेस्परेट अटेम्प्ट जो है फिर से सत्ता में आने के लिए वो दिख रहा है। उन्होंने जो है अपने दूसरे नंबर के नेता जो है मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेज दिया, वहाँ से लड़ाने की कोशिश की। उसमें भी एक मैसेज है कि साहब जो बड़े नेता हैं उनका जीतना बहुत जरूरी है। पिछली बार पटपड़गंज से बड़ी मुश्किल से वो जीतते, हारते हुए कई बार वो पीछे चलते हुए दिख रहे थे, 3000 से 5000 वोट बैंक से पीछे भी चल रहे थे, किसी तरह वो जीत पाए। तो इस बार वो रिस्क शायद पार्टी नहीं लेना चाह रही, आम आदमी पार्टी, इसी वजह से उन्हें जंगपुरा भेज दिया गया। और जो अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट मिला है, जाहिर सी बात है उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, तो उनको कहीं से लड़ाना है, तो वो एक सीट हो सकती है जिस पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है। मैं तो कुछ पूछने चाह रही थी आपसे। जरूर। अवध ओझा की स्पीच काम करेगी या उनको भी एकदम फील्ड में उतरना ही पड़ेगा? देखिए, स्पीचेस पे जो है आप चुनाव नहीं जीत सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी मैं उस नेता का नाम नहीं
याद आ रहा है, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर थे, उनके जितने फॉलोअर थे। एजाज की बात कर रहे हैं जी आप, हाँ, जो जी हाँ। चंद्रशेखर की पार्टी से थे मुंबई में। उनको जी, मुश्किल से 15-20 वोट 52 लाख उनके फॉलोअर्स थे और उनको 105 या 107 तो वोट। सोचिए आप, जिसके पीछे जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उसको जो है 100-150 वोट मिलता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो पॉपुलैरिटी है वो रेप्लिकेट नहीं होगी वोटर्स में। वोट में कितने कन्वर्ट होते हैं वो बड़ी चीज होगी। ये बड़ी चीज है। तो उसके लिए जनता के बीच में जाना, जनता में आपकी जो है स्वीकार्यता, वो ज्यादा जरूरी हो जाती है। अच्छा, कांग्रेस की इसमें लिस्ट में 2-3 नाम भी बड़े अच्छे हैं जी। एक हारून यूसुफ, जो वापस बल्ली मरान से, और मुझे लगता है शीला दीक्षित के समय से कई बार मंत्री रहे हैं। जी लगातार मंत्री रहे हैं वो। रागिनी नायक, ये बड़े ज्वलंत सी हैं, स्टूडेंट। जी। और जेपी अग्रवाल जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, उनके बेटे को भी इस बार, तो उसमें भी परिवारवाद वाली परंपरा कायम है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ऐसे जो परिवार एक्टिव हैं, या जो लोग लिगेसी है परिवार में, जो पॉलिटिकल लिगेसी है, उस उनके जगह उन लोगों को जो है टिकट मिलना भी जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात उनके यहाँ जो है उस परिवार का, उस क्षेत्र की जनता के साथ एक लगाव, और उनके बीच में उनकी पैठ, वो वोट बैंक में जो तब्दील होती ही है। तो इस तरह के लोगों को टिकट देना पार्टी के लिए प्राथमिकता हो ही जाती है। अच्छा, ये जो अब्दुल रहमान जो आप पार्टी से गए और उसको कांग्रेस ने झपट लिया और सीलमपुर से उनको सीट, देखिए इसमें मैंने कहा ना जी, जैसे आम आदमी पार्टी ने जो है पूरा का पूरा वोट बैंक कांग्रेस का झटक लिया था, और उसमें माइनॉरिटी सेगमेंट का वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक मुस्लिम पॉपुलेशन का जो है वो किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि पूरी तरह से जो है आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार जो दिल्ली के चुनाव में रोहिंग्या घुसपैठी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मुद्दा बहुत, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनको जो है फेक ID कार्ड देके जो है उनके वोटर ID कार्ड बनवाए गए हैं, जिसको बीजेपी जो है LG ने ऑर्डर दिया है, वो सभी ID कार्ड चेक हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के जो है वोट्स जो है कैंसिल भी किए जा रहे हैं। देखिए, मैं दिल्ली ग्रीन पार्क में रही और कई बार मैंने पहला वोट दिल्ली में ही दिया अपना। तो वो वोट अब मुझे नहीं आता वो मैसेज, इसका मतलब है कि मेरा वोट काट दिया गया है। मैं अब चूंकि गाजियाबाद शिफ्ट हो गई हूँ, तो ये है कि बहुत ही, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि अपना जो है वोट जो है उधर शिफ्ट करवा लीजिए, अपना नाम पता चेंज करवा लीजिए। तो ये एक अलग मामला है। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह से फेक वोट डाले जाने का जो एलिगेशन लगता रहा है, वो उस पे लगाम लगनी ही चाहिए। अगर वो वोट बैंक, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2000 फेक वोट इस तरह से वोटर्स बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका वोटिंग लिस्ट से नाम कटना ही चाहिए। और इसको जो है आम आदमी पार्टी चुनावी मुद्दा बना रही कि सही लोगों के जो है वोट काटे जाएंगे, और सही लोगों के जो ID जो है वहाँ से हटाई जा रही है। तो ये भी मैं तो कहूँगा कि ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसमें अगर आम आदमी पार्टी डेस्परेट दिख रही, तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ न कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको सपोर्ट मिल रहा था, ये भी कहा जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि संदीप दीक्षित जो हैं वो अपनी माँ की लेगेसी को कितना आगे बढ़ा के ले जाते हैं, और वो जो 13 AC की बात कह के केजरीवाल जी ने उनकी माँ को हराया था, वो शीश महल पे कितना कब्जा कर पाते हैं। आप दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई क्या बातें जानना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं, और देखते रहिए India.com। धन्यवाद।